पर एक इन दोनों नाम पर हम बात कर लेते हैं। पहला नाम आपने लिया चंपत राय का। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के पद पर और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता रहे। उपाध्यक्ष के पद पर, विजय जी अगर मैं सही कह रही हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर रहे। 35 साल से वो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जब इमरजेंसी का समय था उस दौरान, आपातकाल के दौरान 18 महीने में जेल में उन्होंने बिताए हैं। तो अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो बहुत ही यूं कहें कि एक क्रांतिकारी इतिहास रहा, एक मजबूत इतिहास रहा, एक ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति, एक ऐसा चेहरा विश्व हिंदू परिषद का जिस पर कोई कह नहीं सकता कि कभी कोई सवाल उठेंगे। लेकिन आज की तारीख वो है जब इतना बड़ा घपला अगर हो गया, इतनी बड़े चंदा चोरी का मामला सामने आ गया और उनके पद पर रहते हुए, उन्होंने ना किया हो या किया हो ये तो जांच बताएगी, लेकिन उनके पद पर रहते हुए अगर उनके नीचे उनके सबऑर्डिनेट्स ने इतना बड़ा घपला कर दिया तो सवाल उठ रहा था कि चंपत राय अब तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। रुचि, यही तो बड़ा सवाल था मीनाक्षी। एक सवाल और भी था कि जब ये मामला शुरू हुआ, जब आरोप लगे, अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट लिखा और बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा होने लगी कि राम मंदिर में चढ़ावे में जो है चोरी हो रही है, घोटाला हो रहा है, तो चंपत राय अपना जो उनका सिक्योरिटी का स्टाफ है, अपना जो पर्सनल स्टाफ है और लोकल जो कुछ पुलिस थी अयोध्या की, उसको लेकर वो जगह जगह गए। अब जो ये लवकुश मिश्रा जो रुदौली में रहता था, जिसका पुश्तैनी घर रुदौली में था, वहाँ चंपत राय गए, वहाँ से करीब 10 लाख रुपया बरामद कराया चंपत राय ने। पुलिस को ले गए थे, अपने सब साथी संगी को ले गए थे, अपनी सिक्योरिटी को ले गए थे। तो बड़ा सवाल कि जब आपने पैसा बरामद कराया वहाँ से, तो जिम्मेदारी आपकी क्या होनी चाहिए थी? आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि आप फौरन जाकर मुकदमा लिखवाते, क्योंकि आपको गड़बड़ी मिली वहाँ पर, आपको शक हुआ, आप मौके पे पहुँचे, क्योंकि आप तो पुलिस नहीं है ना, चंपत राय तो पुलिस है नहीं कि उन्होंने पड़ताल कर ली और उनको अंदर मंदिर के अंदर बंद कर दिया। तो चंपत राय के पास ये पावर नहीं थी। तो पहली बात तो यही है कि चंपत राय पे सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर क्यों उन्होंने इस पूरे मामले में मुकदमा शुरुआत में क्यों नहीं लिखवाया। तो जिम्मेदारी तो चंपत राय की मानी ही जाएगी, क्योंकि अगर ये सब लोग गड़बड़ कर रहे थे तो इनको इतना पावरफुल किसने बनाया था, इतनी ताकत किसने दी थी कि वो मंदिर में जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसे चाहें। भाई जिनके पास निर्माण की निगरानी थी, जिनके पास दान और चढ़ावे के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, जिनके पास राम मंदिर निर्माण के समय देशव्यापी जो चंदा अभियान चला उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी थी, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? गलती हुई तो हुई और उसके बाद जब गलती सामने आ रही थी तो उस पर लीपापोती ढकने की, अपने स्तर पर उससे निपटाने की कोशिश क्यों हो रही थी? और यही बार बार सवाल चंपत राय की भूमिका को लेकर उठाए जा रहे थे। अखिलेश यादव कहें तो आप इस मामले को राजनीतिक रंग दे सकते हैं, लेकिन यही सवाल तो सभी राम भक्त उठा रहे हैं कि चंपत राय ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आज खबर ये आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। अभय पराशर हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से ही जुड़े हुए हैं। अभय, इस वक्त एसआईटी क्या कर रही है? चंपत राय का इस्तीफा यदि हो गया है तो ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कब बाहर आएगी? देखिए, बिल्कुल इस्तीफा हो गया है। अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है ट्रस्ट की तरफ से, उसमें चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा दोनों ने इस्तीफा जो है, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं महंत गोपाल दास, उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये कब सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। जहां तक बात एसआईटी की है, एसआईटी ने अब तक जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टिन्नू जो कि चंपत राय का सबसे करीबी है, और टिन्नू को इतनी पावर चंपत राय की वजह से ही दी गई थी कि इतना ओहदा बन गया था कि जहां पर चढ़ावा चढ़ता है, जितने काउंटर्स हैं, जितने लोग बैंक के अंदर जो आते थे, वो भी टिन्नू के कहने पर ही ये सारा काम कर रहे थे। जो नोटों की गड्डियों के अंदर एक्स्ट्रा नोट लगाकर बाहर निकाले जाते थे मंदिर से, वो बैंक पहुंचने से पहले निकाल लिए जाते थे, जिसमें टिन्नू की अहम भूमिका है। जो एफआईआर दर्ज हुई है, अब तक जो 8 आरोपी हैं मीनाक्षी, उनको अब से थोड़ी देर बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास यहाँ की जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। इस वजह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पेश करके पुलिस कस्टडी लेने की कोशिश यहां पर की जाएगी। चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा, इनसे पूछताछ कब पुलिस करेगी
उसको लेकर जो हमारे सूत्र हैं उनका यह कहना है कि अभी टिन्नू और जो बाकी के आरोपी हैं उनकी मनी ट्रेल, उनकी प्रॉपर्टी, आज यह भी जानकारी मिल जाएगी कि अभी जो 8 आरोपी गिरफ्तार किए हैं इनके पास से कितनी रिकवरी हुई है। टिन्नू को लेकर भी जगह जगह अयोध्या पुलिस की टीम गई थी, आज भी, आज सुबह कई जगह से और रिकवरी हुई है। उसके बाद मनी ट्रेल में ये चीजें अगर आगे आती हैं कि चंपत राय को सब कुछ पता था, अनिल मिश्रा को सब कुछ पता था, तो फिर पूछताछ और जो कानूनी कार्रवाई है वो उन तक भी बहुत जल्द पहुंच सकती है। सारा मसला ही इस बात का है कि जब मसला उठा तो उससे ढकने की कोशिश क्यों हुई। रागी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। अब चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, ऐसा सोर्स बता रहा है। और जो अभी रुचि ये कह रही थी कि परेशानी इस बात की नहीं है कि एफआईआर ही सिर्फ देरी से हुई, परेशानी इस बात की भी है कि चंपत राय जी की नजर में सारी बात आ गई थी, इसके बावजूद इसे अपने स्तर पर क्यों सल्टाने की कोशिश हुई। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि शायद ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, शायद इतनी बड़ी चोरी नहीं है, और संभवतः उन्होंने इस बात का आकलन नहीं किया होगा कि ये मुद्दा इतनी दूर तक चला जाएगा। आज जब मैं इस मुद्दे को देखता हूं, कई दिनों से हर्षवर्धन जी, समीर जी दोनों इस बात का शुरू से कर रहे थे कि चंपत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरा मन भी कहीं वहीं होता था, लेकिन मैं उससे दूरी बना करके बराबर रखा और मैं ये मान करके चलता था कि दो चीज़ों के बीच में अंतर कर लें। एक हमारे रहते हुए चोरी हो गई और ये हमारी जानकारी में सब चोरी हो गई। अब जो लग रहा है, जो अभी निकल करके आ रही है, वो ये निकल करके आ रही है कि सब हमारी जानकारी के अंदर होती ये चीज़ें। और जब आपकी जानकारी के अंदर हो तो फिर आप उससे बच नहीं सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ और कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो मेरी जानकारी में नहीं होती है, लेकिन मेरी जानकारी में आने के बावजूद भी वो घटनाएं घटित होते रहें तो मैं उसका अपराधी हूँ, मैं उसका साझेदार हूँ। चाहे उस साझे का मूल्य मेरे तक आए न आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा चंपत जी के पास गया होगा, मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चंपत जी ने चोरी की होगी, मैं बिल्कुल अब भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। इससे बेनिफिट चंपत जी ने किया होगा, मैं अब भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन चंपत जी के आसपास रहने वाले लोग जिस पर उन्होंने भरोसा किया और वो एकाएक इतने बड़े होते गए कि ऑटो से लेकर के पता नहीं क्या क्या चीजें जो र्यूमर चल रही होती वो सच हैं, इतने बड़े हो गए, तब मुझे लगता है कि हम आंखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध ली है। और जब गांधारी और धृतराष्ट्र आप बन जाते हैं तो फिर कुरुक्षेत्र का मैदान खुल जाता है। मुझे चिंता आज की नहीं है, मुझे चिंता आने वाले दिन की है। और वो आने वाले दिन की है कि मैं उन स्वयंसेवकों की में हूं जो बार बार ये कहता रहा है कि हिंदू समाज पर जो मंदिर अभियान है वो सिर्फ अयोध्या तक नहीं रुकना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं, और तब लोग कहते भी हैं कि आप उस संघ की लाइन से अलग जा रहे हैं। मैं बार बार उन लोगों की श्रेणी में हूं जो मान करके 10 सेकंड मुझे दे, खत्म कर ले तो समाज को भी धक्का पहुंचा है और सनातन समाज को भी धक्का पहुंचा। 10 सेकंड अपनी बात कहूं। मैं उन लोगों में से हूं जो मैं मानता था कि विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या आंदोलन तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे मथुरा के लिए उतना ही बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है, उसे काशी के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है, उसे धार के लिए उतनी ही जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है, उसे अन्य जो हमारे संबल के मंदिरों के लिए, बाकी अन्य मंदिरों के लिए, जिन जिन मंदिरों को आक्रांताओं ने लूटा, पददलित किया, उन सारी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी संघ की है, विश्व हिंदू परिषद की है। विश्व हिंदू परिषद कोई एनजीओ की तरह बन जाए या एक जिसे कहते हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में
डेवलप हो जाए। इसके लिए मुझे नहीं लगता था कि विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद तो हिंदुओं को संगठित करके और हिंदुओं के भला करने के लिए, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ सर, ये जितना कुछ हुआ है उससे संघ की छवि, उससे वीएचपी की छवि, उसी तरफ कह रहा हूं कि स्वयं सेवकों की तरफ देखने का नजरिया आम लोगों का बदलता है। मैं आप कहेंगे तो मैं फिर आज से दोहरा दे रहा हूं, संघ के स्वयंसेवक आज सबसे ज्यादा आहत होंगे इन सब चीजों को देख करके। संघ के स्वयंसेवक, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं, इससे ज्यादा कभी संघ के स्वयंसेवक आहत नहीं हुए होंगे जो आज ये सब चीजें दिखाई दे रहा है। वो समीर जी देखिए, जब अभी रुचि बता रही है किस तरीके से चंपत राय अपने सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को लेकर गए और एक के यहाँ से 10 लाख रुपए की रिकवरी करी। चंपत राय को जब पता पड़ा कि 10 लाख रुपए उसने चोरी करे, क्या चंपत राय ने ट्रस्ट की बैठक बुलाई? क्या चंपत राय ने ट्रस्ट की बैठक में कहा कि बहुत चोरी ट्रस्ट के अंदर हो रही है, एक पैसा रिकवर हुआ है, कब से हो रहा है ये पता करना पड़ेगा, किन किन ने संपत्ति इकट्ठी की है, क्या इस संदर्भ में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? चूंकि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि चंपत राय राम भगवान के सेवक, राम मंदिर के सेवक के रूप में नहीं थे, वो इसे अपने निजी जागीर के रूप में इसको चला रहे थे। वो ये मान के चल रहे थे कि मेरी निजी संपत्ति है, यहाँ का मैं शहंशाह हूँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा, मुझसे कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। और इसी कारण वहां पर किसी तरह की एफआईआर नहीं हुई, कोई उन्होंने ट्रस्ट की बैठक नहीं बुलाई, किसी लोगों को निकाला नहीं। जिन लोगों से पैसा वसूल हो गया था, क्या उन लोगों को टिंकू यादव और बाकी लोगों को ट्रस्ट से बाहर किया? क्या कहा कि राम मंदिर के अंदर नहीं आएंगे? पैसा वसूल होने के बाद भी वो ट्रस्ट के अंदर उतना ही दखल रख रहे थे। तो इसी क्या मजबूरी थी चंपत राय की? पैसा वसूल होने के बाद भी वो अपना दबदबा राम मंदिर के बनाए हुए थे और चंपत राय चुप थे, और इतना होने के बाद अंतिम समय में आप इस्तीफा दे रहे हो।